तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि 1 अगस्त से लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जितने भी एयरलाइंस है, आप एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा एयरलाइंस हो, आकाश एयरलाइंस हो, इंडिको हो, सारे एयरलाइंस से सारे यात्रियों को वार्निंग दिया है। और इस रूल को अगर फॉलो नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और बिना लगेज के ही आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए इस नियम को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, मतलब डॉक्यूमेंट के वजह से। अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप सोच नहीं सकते हो कि इस तरह से भी अब लोगों को गिरफ्तारी हो, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी बताया था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा घटना घटा है। आप भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। पहले ये अपडेट सुने, उसके बाद जो लगेज बैग से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही ये शख्स को क्या पता था कि पहले उसकी पैदाइश को लेकर सवाल खड़े होंगे और फिर मां की सच्चाई का उसे सामना करना पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, पैदाइश को लेकर उठे सवाल और मां का सच्चाई के वजह से उसे जेल तक जाना पड़ जाएगा। दरअसल यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां अपने अतीत को कड़वे सच के चलते एक पैसेंजर को गिरफ्तार किया गया है। पैसेंजर की पहचान अवैस अहमद वानी के तौर पे हुई है। तो ये मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। सीनियर ऑफिसर के अनुसार अवैस अहमद वानी नामक एक पैसेंजर अशगावत से आने वाली तुर्किस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट T5533 से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो चेकिंग के लिए अपने पासपोर्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर को सौंप देता है। जांच के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाया है कि इस पैसेंजर के खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया था और बताया था कि इनका पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये अदर कंट्री से यानी विदेश से काम करके यहाँ पे आ रहे थे। तब इनका पासपोर्ट सही से चेक किया जाता है कि एक्चुअली इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि एलओसी जारी किया हुआ था। इस एलओसी में अवैस अहमद वानी पर जालसाजी का आरोप लगाया गया था। लिहाजा अवैस अहमद वानी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दिया गया। यूनिक जो फाइल था जिसमें दर्ज था इनके ऊपर जालसाजी का, उसका अच्छे तरीके से चेक किया गया। पैसेंजर का पासपोर्ट नंबर अवैस अहमद के नाम पर जारी किया गया था। इस पासपोर्ट में अवैस का पिता का नाम निसार अहमद खान था, उसके बाद मां का नाम बानो था। इस तरह से इनका जन्म स्थान नई दिल्ली बताया गया। उसके बाद जो 10वीं का सर्टिफिकेट था, इस पैसेंजर के नाम अवैस अहमद, पिता का नाम निसार अहमद वानी और जन्म तिथि 17 नवंबर 1900 कुछ का था। एजुकेशन सर्टिफिकेट से बड़ी मुसीबत, यानी जो सर्टिफिकेट इन्होंने पासपोर्ट के साथ लगाया था, उन्होंने मांगा, डिटेल मांगा इमिग्रेशन टीम, तो उनको देना पड़ा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाया गया। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट पर दर्ज डिटेल और एजुकेशन सर्टिफिकेट में डिटेल बिल्कुल अलग थी। इस मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इस पैसेंजर के पास से जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद होता है, जिसमें उनका नाम अवैस अहमद, पिता का नाम निसार अहमद, माँ का नाम महमूदा बानो और जन्म तिथि अलग होती है। तो यहाँ पे इनके ऊपर पूरा शक का ये हो जाता है। जबकि इनके पास दूसरा भी एक पासपोर्ट होता है। दूसरा पासपोर्ट क्या आपको मालूम है कि जब अगर आपको किसी भी कंट्री में पासपोर्ट रिन्यूअल कराना होता है तो आपको दूसरा पासपोर्ट भी बन जाता है। तो पुराने वाले पासपोर्ट भी इमिग्रेशन टीम मांगती है और पूछती है कि इसमें क्या क्या अलग है। तो हर दस्तावेज में माँ का नाम अलग था। जांच में पता चला कि इस पैसेंजर का हर दस्तावेज में उनका जो उनके पिता का नाम और माँ का नाम मैच नहीं कर रहा था। इस वजह से इनको पकड़ा जाता है और आखिर पकड़कर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आपको भी जाने अनजाने, आई डोंट नो, अगर आपने भी पासपोर्ट वहाँ पे रिन्यूअल करा रहे हो अदर कंट्री में, तो अपने सारे दोनों पासपोर्ट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से शायद आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि एक दो नहीं, ये तो आज मामला बताया, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मामला आया, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है वो मैच नहीं कर पाता है और फिर इमिग्रेशन टीम जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है पासपोर्ट बनवाने वाले पुराने पासपोर्ट, वो भी वहाँ पे पूछते हैं और उसमें अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अब रह गया जो 1 अगस्त से एयरपोर्ट अथॉरिटी और जितने भी एयरलाइंस हैं, इंडिको एयरलाइंस, आकाश एयरलाइंस, विस्तारा या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, सारे एयरलाइंस ने एक वार्निंग जारी किया है सारे पैसेंजरों को और बताया कि जहाँ पे बोर्डिंग का पास आपको मिलेगी, यानी गेट के ऊपर जहाँ पे फ़्लाइट के अंदर एंट्री करते हो, वहाँ पर भी अब वेट करने वाला मशीन लगाया जाएगा। तो जितना आपके टिकट में
पहले इस रूल को छूट दे दिया जाता था, 1-2 केजी इधर उधर हो गया तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब 1 अगस्त से पूरा रूल टाइट कर दिया गया है। और आपका लगेज बैग थोड़ा भी वेट होगा, जो हैंड बैग बेसिकली, क्योंकि आप फ्लाइट के अंदर हैंड बैग ही लेकर जाओगे, तो वहाँ पे अब जो एयरलाइंस कंपनी अपना वेट करने का मशीन लगाएगी, और थोड़ा भी अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर आपको अलग से या तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, नहीं तो आप जो हैंड बैग है वो लेकर नहीं जा सकते हो। तो 1 अगस्त से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आप रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।